सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल रेडियो रेनाइसेंस में आपका स्वागत है। मैं आज एक छोटा सा प्रोडक्ट है जो DIY मैंने डू इट योरसेल्फ एक प्रोडक्ट है जो आपको alibaba.com में मिल जाएगा। तो उसके बारे में ज़रा सा जानकारी देना चाहूँगा। उसमें ऐसा है कि वो एक रिसीवर बूस्टर है। मीन्स आपको रेडियो का जो शॉर्ट वेव और मीडियम वेव है, जिनको शॉर्ट वेव और मीडियम वेव सुनना पसंद है उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है वो। तो मैंने अलीबाबा से मंगाया था। तो आज ही मैं उसको कंप्लीट किया है। पार्टली कंप्लीट किया है, ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, पार्टली कंप्लीट किया है। क्योंकि उसमें जो एंटेना वाला पार्ट होता है वो रिंग एंटेना लगता है, वो रिंग एंटेना मैंने नहीं बनाया। तो मैंने जो है एक वायर एंटेना, एक्सटर्नल वायर एंटेना जो शॉर्ट वेव के लिए यूज़ होता है, एक तो ऊपर में एक जो एंटेने के साइड में होता है, जो ऊपर का एक लॉन्ग वायर होता है, और दूसरी साइड जो है उसका मैंने ग्राउंड में एक एलुमिनियम बार को उसमें गाड़ दिया है। और उसके बाद में उस एलुमिनियम के टुकड़े से मैंने एक वायर निकाल के ले आया, जिसको मैं अर्थ के जैसे यूज़ करता हूँ। तो चलिए, और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं प्रोडक्ट को दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ, उसका कुछ टेस्टिंग दे करके बताऊँगा आपको। तो देखते रहिए। तो लीजिए, शुरू कर रहा हूँ। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था वो है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है जो एक 100 किलो हर्ट्स टू 30 मेगा हर्ट्स, यानी कि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव, इस दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो है एक एम्पलीफायर का, एंटेना एम्पलीफायर का काम करेगा। तो आप ज़रा इसे देख लीजिए। इसमें फिलिप्स का एक आईसी लगा हुआ है और एक ये सेंटर में जो है ये गेन कंट्रोल है। इसको आप घुमाएंगे तो ये गेन कंट्रोल होता है। और ये दोनों जो है एंटेना का जो टर्मिनल है इसमें लगेगा, एक्सटर्नल एंटेना का। और यहाँ से एक एसएमए का एक फीमेल जैक इसमें दिया हुआ है। एसएमए फीमेल जैक है, उसमें मैंने एक एसएमए मेल जैक और इसको मैंने कनेक्ट किया है। और मैं इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह कनेक्टर ले करके इसको मैं ये 3.5 mm जैक में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ताकि मुझे आसानी हो किसी भी रेडियो में एक्सटर्नल एंटेना जैक में या पोर्ट में इसको लगाने के लिए। तो अब मैं इसको जो टेस्ट करूँगा, मैं इस रेडियो में टेस्ट करूँगा। ये है सोनी का रेडियो और इस रेडियो का मॉडल है TR 812। ये मॉडल है TR 812। इस मॉडल में मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, इस मॉडल को मैं एक ज़रा सा जानकारी दूंगा। इसे मैं एक्चुअली, इसका जो कोई एक्सटर्नल पोर्ट नहीं था, तो मैंने क्या किया, ये जो एरियल वाला पॉइंट है, ये एरियल वाला पॉइंट से मैं एक वायर ले लिया और दूसरे जो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है या बैटरी का टर्मिनल का नेगेटिव है, उस नेगेटिव पॉइंट से मैंने एक नेगेटिव में डाल दिया और इस तरह एक 3.5 mm का एक फीमेल सॉकेट मैंने इसमें लगा दिया, जो एक्सटर्नल एंटेना का काम करेगा। तो चलिए, मैं पहले इसका रिसेप्शन ऐसे ही सुनाता हूँ। मैं ये अच्छा, मैं और एक बात बताना भूल गया। इसको मैंने एक छोटा सा एक ओल्ड पावर बैंक का एक केस है, इसमें से मैंने इसको मल्टी वोल्ट का एक बैटरी इसमें बनाया मैंने। इसमें तीन तीन जो है 18650 बैटरी इसमें लगा हुआ है।
और उसके साथ में इसका जो BMS भी है। और मैंने इसका अलग अलग वोल्ट जो है, जैसा इसमें से आप निकालेंगे तो 12 वोल्ट का आप यूज़ ले सकते हैं, इस वाला पोर्ट से लेंगे तो 6 वोल्ट का ले सकते हैं, इसमें से लेंगे तो 9 वोल्ट का ले सकते हैं, सॉरी 7.5 का ले सकते हैं, और इसमें से लेंगे तो आप 9 वोल्ट का आउटपुट ले सकते हैं। यानी कि कोई भी रेडियो जो विंटेज रेडियो है और जिसमें आपको बैटरी का बहुत इशू रहता है, आप बैटरी जो है ड्राई सेल आप खरीदते रहते हैं और उसमें जो है आपको काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो आप एक बार जो है 18650 बैटरी ले लीजिए, एक BMS ले लीजिए और इस तरह से एक मॉड्यूल बना लीजिए। बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे मैंने एक स्विच रखा हुआ है, ये मैं जब इसको जब मैं नीचे तरफ करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ और ये जो है ये ऑफ हो गया, और एक बार नीचे करूँगा तो ये 12 वोल्ट में आ गया। इस 12 वोल्ट पॉइंट से चार्जिंग भी होगा। चार्जिंग के लिए आपको 14 वोल्ट जो आपको इसमें इनपुट देना है, तो मैंने इसमें 15 वोल्ट लेके रखा है। आपको 14 to 15 वोल्ट आप इसमें दे सकते हैं, बाकी BMS जो इसको संभाल लेगा। और आपको जब इसमें से किसी में भी आउटपुट लेना है तो आप इसको स्विच को ऊपर कर लीजिए। अब देखिए ये मैंने 6 वोल्ट से लिया है, क्योंकि इस रेडियो में 4 बैटरी लगता है, तो 6 वोल्ट में मैंने इसको लगा लिया। अब मैं इसका ये व्हीप एंटेना डाल दिया। व्हीप एंटेना में इसका ये देखिए मैं इसमें ऑन कर दिया और ये शॉर्ट वेव में मैंने डाल दिया इसको। अब इसमें कोई खास, ये मीडियम वेव है, शॉर्ट वेव में इसका कोई रिसेप्शन खास नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने जैसा मैंने आपको बताया था, ये मैंने एक एक्सटर्नल एंटेना, जो सिंपल एक वायर एंटेना है, वो ब्लू वाला जो वायर है वो जो है ऊपर का वायर एंटेना का है, और ये जो ब्लैक वाला वायर जो आपको दिख रहा है ये जो है मैंने अर्थ किया हुआ है। तो वो दोनों मैं इसमें एक्सटर्नल एंटेना पोर्ट में लगाता हूँ। अब इसको देखिए इसका रिसेप्शन कैसा बन जाता है। देखिए काफी कुछ स्टेशन She's just her own. この曲をお届けして今回の番組を終わらせていただきます。ウェイティングズ平和の歌、どうぞお聴きください。सोनी का इस रेडियो में एक खासियत है, जैसा कि आपको दूसरा विंटेज रेडियो में आपको जहाँ पे स्टेशन नहीं रहेगा वहाँ पे बहुत सारा हिसिंग साउंड आएगा, लेकिन इसमें देखिए आपको हिसिंग साउंड आपको ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा है। United States, you don't have a ceiling for China. At least they would. 去听音乐。中间没有定格。Educated and not true of Americans or Westerners in general. They haven't gone to China and stayed. And I think part of the key to this is the fact. तो ये एक इसका जो है छोटा सा डेमो है। अब मैं जो मेन आपका टारगेट है आज इस वीडियो का वो है, मैं इस किट के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं जो है एक सिंप्लिसिटी के लिए, देखिए जबकि मेरे पास में जो है एक्सटर्नल एंटेना इस तरह सा 3.5 mm जैक में बना हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसमें ये जो इनपुट टर्मिनल है, ये इनपुट टर्मिनल में मैंने एक 3.5 mm का सॉकेट इस तरह से जुगाड़ कर लिए। अब इसमें मैं इसको लगा दे रहा हूँ। अब लग गया। अब इसका पावर सप्लाई जो है 9 वोल्ट का बैटरी से हो रहा है, तो मैंने एक 9 वोल्ट का बैटरी ले लिया और इसका जो है सॉकेट इस तरह रहता है। जबकि इसके बाकी स्पेयर पार्ट्स के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल दे दूंगा।
तो ये है, मैंने लगा दिया। अब मैं इसका जो आउटपुट है ये वाला, जो मैं SMA कनेक्शन से लिया हूँ, SMA कनेक्शन से लेने के बाद में इस आउटपुट को मैं रेडियो को थोड़ा सा पीछे कर दे रहा हूँ। हाँ, इसमें इस कनेक्शन को यहाँ पे मैं रखता हूँ। ये कनेक्शन को मैंने इसमें एक्सटर्नल पोर्ट में लगा दिया। अच्छा, अब देखते हैं इसको रिसेप्शन। देखिए, आप रिसेप्शन में कोई, ये मैंने ऑन नहीं किया, जो आपको एक्सटर्नल एंटीना मिल रहा है तो वो भी नहीं मिल रहा है। अब मैं इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक माइक्रो स्विच दिया हुआ है, छोटा सा एक स्विच है, ये आपको दिख रहा है। ये छोटा स्विच मैंने ऑन कर दिया, LED ग्लो हो गया। अब जैसे ही ग्लो हुआ, देखिए इसमें अपना हिसिंग साउंड देना शुरू कर दिया। मैं इसको ऑफ करता हूँ, देखिए हिसिंग साउंड बंद हो गया। अब जो है दोबारा मैं ऑन किया तो अब जो है हिसिंग साउंड आ गया। अब मैं इसका गेन को मिनिमम कर लिया। एक क्विक स्टेशन है। अब देखिए ये कैसा काम करता है। अब मैं इसका गेन को बढ़ाता हूँ, ये है गेन का, मैं इसका गेन बढ़ाता हूँ। अब गेन कमती कर दिया। गेन कम करने के बाद में इस तरह हो रहा है। ये फुल गेन मैंने रख लिया। अब देखते हैं फुल गेन। मैं थोड़ा सा गेन कम कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, मैंने आपको शुरू में दिखाया था जब एक्सटर्नल एंटीना मैंने डायरेक्ट लगाया था, उस समय इस रेडियो पे कोई हिसिंग साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा था। अब जो है मैं जब एक किट लगाया है तो इसमें जो है आपको हिसिंग साउंड भी, हिसिंग नॉइज़ भी आपको आ रहा है। इसके मतलब क्या है, जो भी डिस्टर्बेंस वगैरह है जो बहुत ही कम है और ये जो पहले एलिमिनेट कर देता था, तो जो उसका उसमें कोई सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से उसको जो है वो रिसीव नहीं कर पाता था, अब जो है ये उसको भी बढ़ा के देता है, तो उस वजह से हिसिंग साउंड इसमें आपको मिल रहा है। तो मैं देखिए एक चैनल दोबारा कुछ कर रहा हूँ। ये हिसिंग साउंड को आप जो है इसका गेन से कम कर सकते हो। देखिए मैं इसको गेन को एकदम मिनिमम कर दिया, अब हिसिंग साउंड कम हो गया। अब जब मैं इसको गेन बढ़ा दिया तो इसका हिसिंग साउंड भी बढ़ गया। उसके मतलब यहाँ से जो गेन बढ़ रहा है वो उसका जो इनपुट सिग्नल है वो भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ में नॉइज़ को भी ले आ रहा है, तो लेके वो काम कर रहा है। तो ये एंटीना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, तो इस वजह से जो है आपको ये नॉइज़ वगैरह इसमें आपको वो भी साथ में आता है। अगर ये आप अगर एकदम सा नॉइज़ फ्री एरिया में या मिनिमम नॉइज़ एरिया में आप रहेंगे, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यहाँ पे कम है, वो जगह के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। जहाँ पे FM नहीं मिलता है, वो जैसे मेरी जगह है, यहाँ पे मुझे लोकल FM छोड़ कर के दूसरा कोई FM, तो आप कितना भी पावरफुल एंटेना लगा लीजिए, कितने भी बड़ा एंटेना लगा लीजिए, यहाँ पे FM मिलना मुश्किल है। अगर कभी कभी कोई वेदर
अच्छा हो गया या मौसम कुछ ऐसा हो गया कि विशेष परिस्थितियाँ जैसे बोलते हैं जिसे, वो जिसमें हमको कभी कभार हो सकता है मिला, लेकिन मुझे अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। तो आप एक डेमो आपको दिया है। अभी एक चीज देखिए, इसमें कितना स्टेशन आ रहा है, देखिए। और सिंगापुर ने उभरते हुए शोबों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, मसनूई जहानत, ऑटोमेशन और बगैर कप्तान के चलने वाले पानी के जहाजों में डिफाई टेक्नोलॉजी के ताउन को मैं इसको बहुत स्लोली ट्यूनिंग कर रहा हूँ। इसमें शॉर्टकट का 2 बैंड है, एक पे 41 से लेकर के 16 मीटर तक का है। अब मैं उसी बैंड में चेक कर रहा हूँ। Nghe bản tin tối nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc của Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đề xuất ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc. इसमें các đoàn thể trung ương lần thứ nhất एक आप नोटिस किया है, जब मैं इसको फुल बढ़ा रहा हूँ, 2030 ये साउंड एक टाइप का डिस्टोर्शन हो जाता है। trong nhiệm kỳ तो tới. इसका बेसिकली ये है कि इसका गेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि इस रेडियो जो है उसे संभाल नहीं पा रहा है। तो आपको ये गेन जो है वो हिसाब से कंट्रोल करना है। Các dân, tiểu dân, phục vụ dân tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm, đoàn kết. देखिए कितना स्टेशन इसमें अब मुझे मिलने लगे। Các hội quần chúng bản lĩnh. Here, we also two sides that इन इतनी दुनिया से वर्षों में क्यों बोल रहे हो? तो ये तो देखिए मैंने शॉर्ट वेव के बारे में एक डेमो दे दिया। अब इसमें मीडियम वेव का कैसे करें। और मीडियम वेव के लिए एक्सटर्नल एंटीना जनरली बहुत ही कम रेडियो में होता है और उसका एक्सटर्नल एंटीना बनाया जा सकता है, मगर वो बहुत सारा नॉइस पिक करता है। तो इस वजह से जो है मैं एक्सटर्नल एंटीना इसमें यूज़ करूँगा, वो पैसिव लूप एंटीना में यूज़ करूँगा। और पैसिव लूप एंटीना में ये कैसा काम करता है, मैं टेक्सन का AN200 पैसिव लूप एंटीना के साथ में मैं आपको इसको दिखाऊंगा। तो ज़रा वेट कर लीजिए, मैं सेटअप तो लीजिए। अब मैं मीडियम वेव के आपको दिखाऊंगा। ये है टेक्सन का पैसिव लूप एंटीना जिसका मॉडल नंबर है AN200। तो मैं इस पैसिव लूप एंटीना से मैं ये कैसा काम करता है वो भी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसको मीडियम वेव में चेंज कर देता हूँ बैंड को। अब मीडियम वेव में ले लिया मैंने। अब मैं मैं इसका जो शॉर्ट वेव के लिए लगाया था मैं इसको निकाल दिया। अब मैं करूँगा क्या, देखिए ये टेक्सन का जो पैसिव लूप एंटीना है इसमें एक एक्सटर्नल मतलब ये है कि ये मैं उल्टा यूज़ कर रहा हूँ। ये पैसिव लूप एंटीना लेंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे किसी किसी रेडियो में जो है ये इसमें एक एक्सटर्नल मीडियम वेव एक्सटर्नल एंटीना इनपुट का
जगह रहता है, जिसका वजह से ये सेक्शन में ये वाला 3.5 mm फीमेल सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं एक उल्टा काम करूँगा, यहाँ से मैं इस किट से मैं जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट पे, ये है वो आउटपुट, इस आउटपुट को मैंने इस एक्सटर्नल जनरेटर में यहाँ पे पोर्ट में डाल दूँगा। अब ये हो गया रेडी। अब मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे कि पैसिव लूप एंटीना में होता है, तो मैं रख लेता हूँ। अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे कोई स्टेशन आपको अब सुनाई नहीं दे रहा है। मैं इसका गेन बढ़ाता हूँ। मेरे यहाँ पे जो लोकल मीडियम पे स्टेशन था वो अभी फ़िलहाल कुछ ख़राब हुआ है, तो बंद पड़ा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे मीडियम स्टेशंस भी ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर ओपन स्पेस में मैं जाऊँगा तो रात के समय में कुछ स्टेशंस मिल जाएगा। तो मैं अभी बाहर मेरे बरंडा में शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ स्टेशन बहुत हल्के मिलते हैं, तो मैं उसी को सुनाता हूँ। एक स्टेशन है, बांग्लादेश है शायद, कुछ नहीं के बराबर में है इसका। हम जब भी भारत सिंगापुर के रिश्तों को देखते हैं, तो हम सांस्कृतिक रिश्तों की बात करते हैं, हम आर्थिक रिश्तों की बात करते हैं, देखते हैं कैसे क्या भारत में। मैं इसको ऑफ कर दिया, देखिए एकदम से बंद हो गया। तो लगातार भारत में कर रहा है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कोडिंग में। थोड़ा लूप एंटीना को ट्यून कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ और मैं इसको भी निकाल देता हूँ। देखिए सेम वॉल्यूम है, मैंने से वॉल्यूम चेंज नहीं किया, ओनली लूप एंटीना से इस तरह आ रहा है। अब मैं एक्सटर्नल लूप एंटीना को इस पोर्ट में डाल रहा हूँ। अब इसका पावर ऑन कर रहा हूँ। तो आप देखें ना, ये मीडियम वेव में भी ये अच्छा काम कर रहा है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज इन्होंने बताया है 100 किलो हर्ट्ज से लेकर के 300 मेगा हर्ट्ज तक का, तो ये रियली काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको, आप जब ऑर्डर करेंगे इसको, तो ये आपको किस तरह आएगा, और फिनिश प्रोडक्ट में आपको दिखाया। तो मेरे पास में मैं 2 किट मंगाया था, तो एक किट मेरे पास में और है, तो वो अभी तक मैं असेंबल नहीं किया है। तो उस अनअसेंबल्ड कंडीशन में वो कैसे रहता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो
ये देखिए, आप जब ऑर्डर करेंगे तो आपको इस तरह एक पैक में ये आइटम्स आएगा, जिसके अंदर क्या क्या है। ये 2 पैक रहेगा, एक इस तरह से रहेगा, उसके साथ में एक पीसीबी, ये बड़ा पैक के अंदर में ऐसा रहेगा। एक पीसीबी है जो डबल लेयर पीसीबी है, दोनों साइड में इसका सर्किट्स है। ये डबल लेयर पीसीबी आपको ऐसा रहेगा, और इसमें कंपोनेंट जो है बहुत ही कम रहेगा। तो इस किट को आपको जब आप ऑर्डर करेंगे तो इस किट में आपको जो alibaba.com में आपको मिलेगा, तो वो रहेगा, जिस नाम पे रहेगा वो रहेगा एडजस्टेबल गेन रिंग एंटेना HASDR 100 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज शॉर्ट वेव मीडियम वेव रेडियो विथ लो नॉइज CKD किट एंड पार्ट्स। इसका जो रेट है, रेट भी रिजनेबल है। ये अब आज जो है मुझे रेट दिखा रहा था, क्योंकि इंडियन करेंसी के हिसाब से उनका डॉलर में रेट रहता तो कुछ चेंजेस होता है। तो आज का रेट मुझे 543.56 यानी कि 545 के आसपास में एक किट आपको मिल जाता है। तो मैंने 2 किट मंगाया था, तो एक किट अभी ऐसे भी अनअसेंबल्ड में है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है देखिए। इसमें जो है, फर्स्ट में जो है एक 14 पिन का आईसी बेस मिलेगा आपको। 14 पिन का आईसी बेस है, जिसमें आप इस आईसी को लगाएंगे। आईसी का नंबर है आपको, इस आईसी का जो नंबर दिया हुआ है NE592N14। तो ये है आपको आईसी का नंबर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। अच्छा, इसके साथ में इस तरह के 5 रेजिस्टेंस आएगा। 5 रेजिस्टेंस में आपको 4.7K का 3 रेजिस्टेंस मिलेगा और 2K का 2 रेजिस्टेंस मिलेगा। एक रेड वाला एलईडी है जो पैकेट से मैंने निकाला नहीं। एक 104 यानी कि 0.1 माइक्रोफैराड का कंडेंसर है, छोटा सा ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर है। और उसके बाद में एक आपको इस तरह से एक वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा, पोटेंशियोमीटर है 5.5K का। एक बैटरी के लिए ये कनेक्टर मिलेगा, और ये भी आपको, ये कनेक्टर को जोड़ने के लिए ये पीसीबी में लग जाता है, ये भी आपको मिल जाएगा। और उसके साथ में और क्या मिलेगा, एक माइक्रो स्विच जो ऑन ऑफ करने के लिए, ये माइक्रो स्विच है, ऑन ऑफ करता है इससे, छोटा सा स्विच है। अब देखिए ये माइक्रो स्विच है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। एक 1N4007 डायोड है, और एक SMA फीमेल कनेक्टर है, ये आपको बोर्ड में लगाना होगा। अगर आप चाहे तो SMA ये कनेक्टर बोर्ड में नहीं लगा करके, इसमें आप इसका जो पॉइंट है, पॉइंट को आप देखिए, जो सेंटर वाला पॉइंट है इसमें पीसीबी में, ये सेंटर वाला जो होल है, ये सेंटर वाला होल में एक वायर लगा करके, और ये बाहर का जो 4 पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट से आप जो एक वायर निकाल करके आप डायरेक्ट जो है एक 3.5 mm का फीमेल एक सॉकेट आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये है इसका सारा है। तो आप भी, अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप शॉर्ट वेव और मीडियम वेव को डीएक्सिंग करना चाहते हैं, तो आप भी मंगाइए और इसे अब बनाइए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब इसे मुझे सही तरीके का एंटेना बनाना है, जो इन्होंने कहा है कि रिंग एंटेना, तो रिंग एंटेना मैं बनाऊंगा। तो मीडियम वेव के भी बनाऊंगा, शॉर्ट वेव के भी बनाऊंगा। दोनों रिंग एंटेना के साथ में मैं इसको टेस्ट करूंगा, और उसके बाद में आपको दोबारा ज़रूर इसका परफॉर्मेंस भी बताऊंगा। थैंक यू। आप अपना चैनल आप देखते रहिए, और मुझे इसे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और आपको कुछ अगर डाउट हो तो आप पूछिए। तो मैं इस तरह से और भी वीडियो नया नया लेके आते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।